प्रिय मित्रों, आज हम सब अलंकार विवेचन के अंतर्गत काव्यलिंग अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप काव्यलिंग का अर्थ जान पाएंगे, काव्यलिंग अलंकार की परिभाषा जान पाएंगे एवं उसके उदाहरण को भी देख पाएंगे। मित्रों, काव्यलिंग एक अर्थ अलंकार है, हम सब जानते हैं, और अर्थ अलंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। अलंकार का जो आधार होता है वह अर्थ होता है, उसी के माध्यम से अर्थ की प्रतीति होती है और काव्य में अलंकार, काव्य सौंदर्य, काव्य चमत्कार, काव्य चारुत्व उत्पन्न होता है। मित्रों, काव्य का अर्थ कविता या साहित्य से माना जाता है एवं लिंग का अर्थ यहाँ हम कारण को मानते हैं। तो काव्यलिंग का अर्थ होता है काव्य का कारण। काव्यलिंग अलंकार में प्रथम चरण में किसी बात को कही जाती है, कोई बात कही जाती है, और जो दूसरा चरण है उसमें उसकी सिद्धि करने के लिए, उसको तथ्यात्मक आधार प्रदान करने के लिए, उसको पुष्टि प्रदान करने के लिए, उससे संदेह को मिटाने के लिए और तार्किक रूप से विश्वास दिलाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए प्रमाण उपस्थित किया जाता है या उसके पक्ष में तर्क उपस्थित किया जाता है। वहाँ पर जो है काव्यलिंग अलंकार होता है, जहाँ पर कही गई उक्ति को, बात को, कथन को तर्क के माध्यम से पुष्ट किया जाए, उदाहरण से सिद्ध किया जाए, प्रमाण के द्वारा प्रमाणित किया जाए, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार उपस्थित होता है, काव्यलिंग अलंकार माना जाता है। मित्रों, चाहे वह यह वास्तविक जगत हो, चाहे काव्य जगत हो, या फिर कोई भी देश काल समय हो, हर जगह, हर काल में, हर समय और हर परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी कही गई बातों पर लोगों को यकीन दिलाने के लिए, अपने कर्म, अपने विचार, अपनी वाणी की पुष्टि के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए तार्किक प्रमाण की आवश्यकता होती है। लोग ऐसे ही यकीन नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें यकीन नहीं दिलाया जाता है किसी ठोस प्रमाण के द्वारा। तो यह बात व्यवहारिक जगत के लिए भी, लौकिक जगत के लिए भी, हमारे आपके लिए भी सत्य है, और कहना चाहिए कि काव्य जगत के लिए भी यह उतना ही सत्य है। कवि जो कहता है, लोग सहज ही उस पर यकीन नहीं कर लेते हैं। कवि को भी अपनी वाणी को तर्क पूर्ण सिद्ध करने के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ती है। तो काव्यलिंग अलंकार में तर्क के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से, साक्ष्य के माध्यम से कही गई उक्ति, कथन को प्रमाणित किया जाता है। मतलब कि पहले चरण में अगर कोई कार्य होता है तो दूसरे चरण में उसके होने के जो है प्रमाण दिए जाते हैं।
पहले चरण में कोई बात कही जाती है तो दूसरे चरण में उस बात को सिद्ध करने के लिए उचित प्रमाण दिया जाता है। मित्रों, अब हम लोग काव्यलिंग अलंकार को समझने के लिए, जानने के लिए संबंधित उदाहरण देखेंगे। उससे पूर्व एक बार पुनः हम सब यह जान ले कि काव्यलिंग अलंकार वह अलंकार है जिसमें तथ्यों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा कही गई उक्ति कथन को सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। तो काव्यलिंग अलंकार का जो पहला उदाहरण है वह महाकवि बिहारी का यह दोहा है, और इस दोहे को हम लोग यमक अलंकार के संदर्भ में भी देख चुके हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बौरात नर उही पाए बौड़ाए। तो मित्रों गौर कीजिए कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक धतुरा और फिर कनक सोना, संपत्ति। तो कवि कहता है कि धतुरे की अपेक्षा सोने में 100 गुनी अधिक मादकता होती है। धतुरे से 100 गुनी अधिक सोने में मादकता होती है, नशा उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है। अब लोग इस पर सहज यकीन कैसे कर लें? कुछ लोग नशा नहीं करते हैं, धतूरा को नहीं जानते हैं, उन्होंने उसका धतूरे का सेवन नहीं किया है, तो वे कैसे यकीन कर लेंगे कि सही में धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुनी अधिक मादकता होती है। तो कवि बिहारी दूसरी पंक्ति में इसका प्रमाण देते हैं, तर्क के द्वारा अपने कथन की सिद्धि करते हैं कि इही खाए बौड़ात नर उही पाए बौड़ाए। इसको खाने के बाद व्यक्ति मदांध होता है, बौड़ाता है, पागल होता है, किंतु उसको यानी सोने को तो पाते ही तत्क्षण जो है वह मदांध हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, बावला हो जाता है, उत्तावला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर धतूरा कोई खाता है तो उसको समय लगता है, तुरंत वह मदांध नहीं हो जाता है, उन्मत्त नहीं हो जाता है, पागल हो जाता है। उसको धीरे 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 नशा की प्रवृत्ति उसमें आती जाती है, वह नशा का अभ्यस्त होता है और इसमें एक समय लगता है। किंतु सोना, संपत्ति तत्क्षण तुरंत ही मनुष्य को परिवर्तित कर देती है, उसे मदांध कर देती है। मनी एंड पावर चेंज द मैन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मित्रों कि काव्यलिंग अलंकार की उपस्थिति है। तथ्य के द्वारा कथन को सिद्ध किया जा रहा है, प्रमाणों के द्वारा, और यह लौकिक प्रमाण बड़ा ही सटीक है। ऐसा हम लोग देखते हैं कि होता है 99% मामलों में ऐसा होता है। एक और उदाहरण हम लोग देख लें मित्रों काव्यलिंग का। श्याम गौड़ किमि कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। राम और लक्ष्मण को जनकपुरी में सीता की सखियों ने देखा। जनकपुरी की वाटिका में पुष्प तोड़ते हुए राम और लक्ष्मण दोनों को देखा, और वे सीता के पास गईं और बताई कि दो बड़े सुंदर उदात्त व्यक्तित्व वाले, भव्य व्यक्तित्व वाले राजकुमार पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई सबके मन में कि कैसे हैं। तो पूछा उन्होंने उससे
कि उनके बारे में कुछ बताओ, तो उक्ति उसी की है, उसकी जैसे सीता की सखी की, कि जो श्याम गौड़ किमि कहों बखानी, उसमें से एक राजकुमार जो है वह सांवला है और जो दूसरा राजकुमार है वह गोरा है, लेकिन उनके सौंदर्य का वर्णन मैं अपने मुख से नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सौंदर्य का वर्णन क्यों नहीं कर सकती? तो उसका जो है कारण देती है, प्रमाण देती है, तर्क देती है कि गिरा अनयन, मतलब वाणी को आँखें नहीं है। वाणी को गिरा अनयन, जो वाणी है वो अनयन है, उसकी आँखें नहीं हैं, और नयन बिनु वाणी, और आँखें हैं तो उसको वाणी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वह सखी कह रही है कि जिन आँखों ने उन्हें देखा है उनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, बताने के लिए वाणी नहीं है, और जिस वाणी ने जो वाणी उनके बारे में बताती, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती, उसके पास देखने के लिए नयन नहीं है। तो गिरा और नयन, नयन बिनु वाणी, इसलिए उनके राम एवं लक्ष्मण के सौंदर्य को मेरे द्वारा, मुझसे जो है वर्णन नहीं हो पाएगा। वास्तव में इसके माध्यम से व्यंग्यार्थ यह ध्वनित होता है कि वे इतने अधिक सौंदर्यवान हैं, इतने मन भावन लुभावन हैं कि बस उनको आदमी देखता ही रह जाता है, वह कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, बोल नहीं पाता। तो राम एवं लक्ष्मण का जो भव्य सौंदर्य है, जो भव्य एवं व्यापक व्यक्तित्व है, उदात्त स्वरूप है, उनका जो व्यक्तित्व है, इन पंक्तियों के माध्यम से वह ध्वनित हो रहा है। कितना व्यापक व्यक्तित्व रहा होगा राम एवं लक्ष्मण का। तो मित्रों, एक बार पुनः हम लोग दृष्टि डाल लें। काव्यलिंग अलंकार एक अर्थ अलंकार है। इसमें पहली पंक्ति में कथन की, कार्य की पुष्टि जो है वह दूसरे कथन में होती है, तर्क के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, साक्ष्य के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।